आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है समतल सड़क पर कार की वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अपकेंद्री बल डैश डैश द्वारा प्राप्त होता है। तो अगर कोई समतल सड़क पर जो है कोई कार वृत्तीय गति कर रही है तो उसके लिए आवश्यक अपकेंद्री बल कहाँ से मिलता है, हमें ये बताना है। क्योंकि हमें पता है वृत्तीय गति के लिए अपकेंद्री बल आवश्यक होता है किसी भी वस्तु के वृत्तीय गति के लिए। तो अगर हम मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कोई हमारा यहाँ पे ये जो है कोई ये वृत्ताकार सरफेस है, ओके, ये कोई हमारा जो है सड़क है। तो इस पे हमारी मान लेते हैं कोई कार हमारी इस वृत्तीय पथ पे गति कर रही है। अगर हम कंसीडर कर लेते हैं हमारे यहाँ पे कोई कार जो है हमारी इस वृत्तीय पथ पे जो है इस तरीके से गति कर रही है, तो फिर क्या होगा, अगर ये कार हमारी जो है इस वृत्तीय पथ पे गति कर रही है तो इसको अपकेंद्री बल कहाँ से मिलेगा, ये इसका सेंटर होगा। इस डायरेक्शन में हमारा क्या लगेगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमारा जो है इस कार पे जो हमारा इस डायरेक्शन में हमारा एक अपकेंद्री बल काम करेगा। ये अपकेंद्री बल कहाँ से मिलेगा, हमें ये बताना है। तो ये अपकेंद्री बल हम देखेंगे हमारा जो है ये कहाँ से हमें इसको मिलता है। तो सबसे पहले अगर इस पे लगने वाले फोर्सेस को ऑब्जर्व करें, अगर फोर्सेस को ऑब्जर्व करें तो हमारा क्या होता है कि सबसे पहले इसका भार हमारा जो है यहाँ पे इसका भार हमारा जो है mg नीचे की तरफ लगेगा। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमारा क्या होता है, अवलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ काम करता है। ओके, ये क्या होता है, हमारा भार mg लगता है नीचे की तरफ। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, अवलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे वेग की डायरेक्शन लगातार चेंज होती है क्योंकि वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है। वेग की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, मीन्स हमारा वेग परिवर्तित हो रहा है। मीन्स हमारा एक तरीके से क्या होगा, वृत्तीय पथ पे गति करते हुए एक तरीके से त्वरित निर्देश तंत्र होगा। तो इसमें क्या होता है कि हमारा इस कार पे क्या होता है कि एक आभासी त्वरण काम करता है, जो कि हमारा जो है यहाँ पे इसको बाहर की तरफ हमारा एक आभासी त्वरण काम करता है। ओके, ये क्या होता है, हमारा बाहर की तरफ एक आभासी त्वरण काम करता है, तो इसकी वजह से हमारा एक आभासी बल भी काम करने लगता है एफ डैश। ये आभासी बल यही हमारा क्या होता है, अपकेंद्री बल होता है। ये क्या होता है, अपकेंद्री बल होता है। इसी को बैलेंस करने के लिए एक इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हमेशा एक अपकेंद्री बल काम करना चाहिए जो इसको बैलेंस करे, नहीं तो हमारा ये कार जो है वृत्तीय पथ में न गति करके, क्योंकि एन तो हमारा mg को बैलेंस करके रखता है, यहाँ पे एन क्या करता है हमारा जो है mg को बैलेंस करके रखता है। तो एफ डैश को बैलेंस करने वाला अगर कोई फोर्स नहीं होगा, कोई बल नहीं होगा, तो ये कार हमारा जो बाहर की तरफ इस तरीके से हमारी चली जाएगी। तो इसी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक हमें जो है आवश्यक अपकेंद्री बल चाहिए होता है जो अपकेंद्री बल को बैलेंस करके रखता है। अगर अपकेंद्री बल को बैलेंस करने के लिए अपकेंद्री बल चाहिए होता है। अब ये अपकेंद्री बल जो है अलग अलग सोर्स से मिलते हैं, अलग अलग टाइप की मोशन होती है, अलग अलग टाइप की वृत्तीय गति होती है, तो अलग अलग तरीके से कभी तनाव जो है अपकेंद्री बल प्रदान करता है, कभी जो है यहाँ पे आकर्षण बल अपकेंद्री बल प्रदान करता है। लेकिन यहाँ पे अब क्या है कि यहाँ पे जो है कोई दूसरी बॉडी नहीं है कि कोई गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से इसको अपकेंद्री बल मिले। लेकिन ये जो सरफेस होती है हमारी सतह जो होती है हमारी एकदम टोटली चिकनी नहीं होती, ये थोड़ी बहुत रफ होती है जो सड़क होती है। तो यहाँ पे क्या लगता है, हमारा घर्षण बल लगता है। तो जो घर्षण बल होता है यहाँ पे घर्षण बल हमेशा किस डायरेक्शन में लगता है, जो घर्षण बल लगता है इसी को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि अब ऊर्ध्वाधर दिशा में तो गति नहीं हो रही है, तो घर्षण बल क्या करता है, हमेशा गति का विरोध करता है, जिस डायरेक्शन मोशन होने वाली है उसी का अपोज करता है। तो अब ये दोनों फोर्स तो आपस में बैलेंस करके रखे हैं, इस एफ डैश की वजह से कार की गति इस दिशा में होगी, तो इसको अपोज करने के लिए सरफेस के द्वारा कार के ऊपर हमारा इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया जाएगा। तो ये जो फोर्स लगेगा यही हमारा क्या होगा, घर्षण बल होगा। ये जो फोर्स लगेगा यही हमारा घर्षण बल होगा। तो घर्षण बल से ही हमारा क्या मिलता है, अपकेंद्री बल। तो जो अपकेंद्री बल प्रदान करने का हमारा सोर्स है यहाँ पे किसके थ्रू आता है, हमारा घर्षण बल से आता है, क्योंकि घर्षण बल क्या करता है, गति का विरोध करता है, बाहर की तरफ गति होने वाली होगी इस एफ डैश की वजह से। तो इसको बैलेंस करने के लिए, इस गति का अपोज करने के लिए घर्षण बल अंदर की तरफ काम करता है और यही आवश्यक अपकेंद्री बल प्रदान करता है। तो हमें जो है जब हमारा वृत्तीय के समतल सड़क पे अगर कार वृत्तीय गति कर रही है तो उसके लिए आवश्यक अपकेंद्री बल हमें कहाँ से मिल रहा है, यहाँ पे जो है घर्षण बल से मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या फिल करना पड़ेगा, अपकेंद्री बल हमारा जो है घर्षण बल द्वारा दिया जाता है, घर्षण बल द्वारा प्राप्त होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।